हेलो दोस्तों, इडुटेरिया करंट अफेयर में आपका स्वागत है। और देखिए ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है केबीसी 2022 जो सेशन 14 हुआ था उसमें करंट अफेयर के पूछे गए सवाल थे। तो उसको हम देखेंगे, जितने क्वेश्चन केबीसी में पूछे गए हैं सेशन 14 में उसको हम देखेंगे। चलिए चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, 21 से 30 नवंबर तक किस राज्य में हर वर्ष संघाई महोत्सव का आयोजन किया जाता है? तो मणिपुर में। नवंबर 2022 में भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया था? डी वाई चंद्रचूड़। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीएआई ने नवंबर 2022 में किस नाम से एक चैटबॉट लॉन्च किया? आधार मित्र। अक्टूबर 2022 के संदर्भ में आईसीसी पुरुष टेस्ट ऑल राउंड रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन है? रविंद्र जडेजा। 2022 में महिला जयवर्धने को पीछे छोड़ते हुए कौन टी20 विश्व कप में सर्वाधिक कुल रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं? विराट कोहली। किस देश की महिलाओं को टाइम पत्रिका ने 2022 का हीरोज ऑफ द ईयर घोषित किया है? ईरान ने। किस देश की महिलाओं को टाइम पत्रिका ने 2022 का हीरोज ऑफ द ईयर घोषित किया है? ईरान ने। 2022 में G20 शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? इंडोनेशिया। पुरुष टी20 विश्व कप 2022 किस टीम ने जीता है? इंग्लैंड ने। विलियम रूटो सितंबर 2022 में किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति बने हैं? केन्या के। विलियम रूटो सितंबर 2022 में किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति बने हैं? केन्या के। इनमें से कौन सी प्रतिस्पर्धा 2022 में आयोजित नहीं हुई थी? तो बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक, महिलाओं का एक दिवसीय विश्व कप, टोक्यो ओलंपिक, पुरुष का टी20 विश्व कप। इसमें टोक्यो ओलंपिक 2022 में आयोजित नहीं हुई थी। रूस में अगस्त 2022 में जिस ईरानी उपग्रह को बैकुनुर कोमोड्रम से लॉन्च किया गया था उसका नाम किस फारसी कवि के नाम पर था? उमर ख़याम। अक्टूबर 2022 में शरणार्थियों को शरण प्रदान करने के लिए किस पूर्व जर्मन चांसलर को नानसेन पुरस्कार मिला? एंजेला मार्केल। सितंबर 2022 में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? सऊदी अरब। अक्टूबर 2022 में किस बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हैदराबाद में स्मारकों को गुलाबी रोशनी से प्रकाशित किया गया? स्तन कैंसर। अक्टूबर 2022 में किस बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हैदराबाद में स्मारकों को गुलाबी रोशनी से प्रकाशित किया गया? स्तन कैंसर के लिए। 2022 में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए किस ऐप का उद्देश्य गांव में कुओं के जल स्तर की जानकारी एकत्रित करना है? जल दूत ऐप को। किस देश ने 2022 में अनवर इब्राहिम को अपना प्रधानमंत्री चुना है? मलेशिया। किस देश ने 2022 में अनवर इब्राहिम को अपना प्रधानमंत्री चुना है? मलेशिया। इनमें से किसने फीचर फोटोग्राफी के लिए मरणोपरांत 2022 पुलित्जर पुरस्कार दिया है? दानिश सिद्दीकी को। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। एंटोनियो कोस्टा 2015 से किस देश के प्रधानमंत्री हैं? पुर्तगाल। एंटोनियो कोस्टा 2015 से किस देश के प्रधानमंत्री हैं? पुर्तगाल के। टाइम पत्रिका द्वारा किसे 2022 पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? वोलोदिमीर जेलेंस्की को। टाइम पत्रिका द्वारा किसे 2022 पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? वोलोदिमीर जेलेंस्की को। अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में महाकाल लोक गलियारे का उद्घाटन किया है? मध्य प्रदेश। श्री नितिन गडकरी ने अक्टूबर 2022 में लखनऊ में किस सत्र का उद्घाटन किया है? भारतीय सड़क कांग्रेस। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अगस्त 2022 में किस देश की राजधानी में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? पराग्वे।
पीएम डिवाइन किस क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री की विकास पहल है? पूर्वोत्तर का। इनमें से कौन सी खिलाड़ी 2022 में राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं? हरभजन सिंह। इनमें से कौन से खिलाड़ी 2022 में राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए? हरभजन सिंह। 2022 में राष्ट्रपति के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता एनी एर्नॉक्स की राष्ट्रीयता क्या है? तो फ्रांसीसी। 2022 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता एनी एर्नॉक्स की राष्ट्रीयता क्या है? फ्रांसीसी है। कौन सी राज्य सरकार ने सॉरी देखिए फिर से कौन सी राज्य सरकार ने साहित्य उत्कृष्टता के लिए लेखकों को बंकिम पुरस्कार प्रदान किया है? पश्चिम बंगाल। सितंबर 2022 में श्री अरविंद केजरीवाल ने किस शहर में प्रदूषण से निपटने के लिए 15 सूत्रीय शीतकालीन कार्य योजना की घोषणा की है? दिल्ली ने। यूनाइटेड किंगडम के राजा के रूप में किंग चार्ल्स तृतीय की पदोन्नति के साथ उनकी रानी पत्नी कौन बनी? कैलिमा पार्कल बोल्स। सितंबर 2022 में एक घोषणा के अनुसार कौन सा राज्य 2023 में भारत की पहली मोटोजीपी रेस आयोजित करेगा? उत्तर प्रदेश। सितंबर 2022 में एक घोषणा के अनुसार कौन सा राज्य 2023 में भारत की पहली मोटोजीपी रेस आयोजित करेगा? उत्तर प्रदेश। जुलाई 2022 में किस देश ने अपनी निर्माणाधीन अंतरिक्ष स्टेशन के लिए वेटिकन नामक अपना दूसरा मॉड्यूल लॉन्च किया है? चीन ने। इनमें से कौन यूक्रेन के उन 4 क्षेत्रों में से नहीं है जिनसे सितंबर 2022 में रूस ने अपने अधिकार में मिला लिया? तो यह डोनेट्स्क, लुहांस्क, जालोप्रिजिया और खेरसान। और डी ऑप्शन होगा लीबिया। तो लीबिया इसमें नहीं है। जागरूकता रेडियो श्रृंखला मतदाता जंक्शन 2022 इनमें से किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा। अपना लगातार दूसरा किताब जीतकर 2022 सीजन के किस फार्मूला 1 विश्व चैंपियन कौन बने हैं? मैक्स वेस्टपैन बने हैं। किस महीने की 10 तारीख को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है? अक्टूबर में। किस महीने की 10 तारीख को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है? अक्टूबर में। किस ऑस्ट्रेलियाई स्टेडियम ने T20 2022 आईसीसी T20 विश्व कप में भारत पाकिस्तान के बीच हुए पहले मैच की मेजबानी की? मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड ने। चलिए कुछ आगे देखते हैं। 2022 में किस राष्ट्रीय उद्यान में गेंडे के लिए अबोट ऑफ द यूनिकॉर्न नामक स्मारक का अनावरण किया गया है? काजीरंगा में। यदि यूएसए के पास जीपीएस है तो भारत के स्वतंत्र क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली का परिचालन नाम क्या है? नेविक। एस अगस्ट आस्टन किस प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है? सानिया मिर्जा। एस अगेंस्ट ऑर्डर्स किस प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है? सानिया मिर्जा। 1 जुलाई 2022 को भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में पूर्ण परिचालन में आया था? तेलंगाना। अपने पिता चार्ल्स के उत्तराधिकारी के रूप में सितंबर 2022 में कौन प्रिंस ऑफ वेल्स बने थे? विलियम बने। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के राज्याभिषेक के दिन इनमें से किस समाचार की घोषणा लंदन के समाचार पत्रों में की गई थी? तो माउंट एवरेस्ट पर सफल चढ़ाई। इनमें से किस देश ने 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में लॉन बॉल्स खेल में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता? भारत। श्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त राष्ट्र अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपतियों के अलावा किस अन्य देश के प्रधानमंत्री ने I2U2 शिखर सम्मेलन में भाग लिया? इजराइल। 2022 में
किस देश ने अपनी राजधानी का नाम नूर सुल्तान से बदलकर फिर अस्ताना कर दिया है? तो कजाकिस्तान। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस राष्ट्रीय उद्यान में नैरोबी के चीतों को जंगल में छोड़ा? कूनो, जो मध्य प्रदेश में। दिलीप तिर्की को इनमें से किस खेल संगठन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? हॉकी इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। किस भारतीय भारोत्तोलक ने विश्व चैंपियनशिप में 7 रजत पदक जीते हुए कुंजा रानी देवी जुलाई 2022 में 150 एक दिवसीय क्रिकेट लेने वाले सबसे तेज भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? मोहम्मद शमी। 2022 में पुणे में जन्मे लक्ष्मण नरसिम्हन सिएटल स्थित किस कंपनी के सीईओ बने हैं? स्टारबक्स। 2022 का यूएस ओपन एकल खिताब किसने जीता? और ओपन युग में सबसे कम उम्र के नंबर 1 पुरुष टेनिस खिलाड़ी बने हैं कार्लोस अलकराज। डॉक्टर एस तंबुदुरई सितंबर 2022 तक इनमें से किस पद को धारण करने वाले अंतिम व्यक्ति थे? लोकसभा के अध्यक्ष। इंडियन प्रीमियर लीग में निम्नलिखित में से किस गेंदबाज के नाम 3 हैट्रिक है? अमित मिश्रा। इंडियन प्रीमियर लीग में निम्नलिखित में से किस गेंदबाज के नाम 3 हैट्रिक है? अमित मिश्रा। श्री एन रंगास्वामी ने 2021 में कहाँ मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था? तो पुदुचेरी में। 2022 में भारत ने भगवान बुद्ध के 4 कपिल वस्तु अवशेष किस देश को भेजे थे? मंगोलिया के। 2022 में भारत ने भगवान बुद्ध के 4 कपिल वस्तु अवशेष को किस देश को भेजे थे? मंगोलिया। रणजी ट्रॉफी में एक पारी में सबसे अधिक और एक पारी में सबसे कम रन बनाने का अद्वितीय गौरव किस टीम के पास है? हैदराबाद। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2021 में आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह का शुभारंभ किस स्थान से किया था? साबरमती आश्रम से। चलिए देखते हैं आगे। 2020 टोक्यो ओलंपिक के लिए पदक बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली धातु किससे निकाली गई थी? पुनर्विनिर्मीकरण इलेक्ट्रिक से। मई 2022 में दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्वदेशी रूप से परीक्षण किए गए 5G नेटवर्क पर किस संस्थान में कॉल किया था? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास। 7 फुट 2 इंच के सतनाम सिंह अमेरिका में किस खेल के उच्चतम स्तर में शामिल होने वाले पहले भारतीय हैं? बास्केटबॉल। 7 फुट 2 इंच के सतनाम सिंह अमेरिका में किस खेल के उच्चतम स्तर में शामिल होने वाले पहले भारतीय हैं? बास्केटबॉल। जून 2022 में किस भारतीय अभिनेत्री को ऑस्कर पुरस्कार देने वाले संगठन का सदस्य बनने का निमंत्रण मिला है? काजोल को। जून 2022 में किस भारतीय अभिनेत्री को ऑस्कर पुरस्कार देने वाले संगठन का सदस्य बनने का निमंत्रण मिला है? काजोल को। यूक्रेन युद्ध के कारण इनमें से किस देश के टेनिस खिलाड़ियों को 2022 विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप से प्रतिबंधित कर दिया गया है? तो रूसी। यूक्रेन रूस के कारण इनमें से किस देश के टेनिस खिलाड़ी को 2022 विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप से प्रतिबंधित कर दिया गया है? तो रूस को। किस संस्थान ने भारत की राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी को विकसित किया है और उसका प्रबंधन करता है? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर। मल्लिका साराभाई अस्ताद देबू और पंडित बिरजू महाराज को इनमें से कौन सी कला जोड़ती है? नृत्य और कथक। किस शहर से राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के अधिकार बाद में छीन लिए गए, जिनके लिए पहले उनसे 2022 में इनके आयोजन की बोली जीती थी? डरबन, दक्षिण अफ्रीका। कोची शिपयार्ड लिमिटेड में निर्मित भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत का नाम क्या है? INS विक्रांत।
सुंदरलाल बहुगुणा किस पर्यावरण आंदोलन से जुड़े थे? चिपको आंदोलन से। एक प्रकार की कोविड-19 परीक्षण तकनीक आरएटी का पूर्ण रूप क्या है? रैपिड एंटीजन टेस्ट। रैपिड एंटीजन टेस्ट, आरएटी का पूर्ण नाम रैपिड एंटीजन टेस्ट। किस टेनिस खिलाड़ी ने 2022 में अपना 7वां विंबलडन खिताब जीता है? तो नोवाक जोकोविच। श्रीलंका के प्रधानमंत्री के पद पर आसीन कौन से व्यक्ति जुलाई 2022 में वहां के राष्ट्रपति बने हैं? रानिल विक्रमसिंघे। रानिल विक्रमसिंघे। किस भारतीय खिलाड़ी ने यूट्यूब शॉर्ट्स पर हैशटैग जाव JAV रन चैलेंज लॉन्च किया है? नीरज चोपड़ा। किस भारतीय खिलाड़ी ने यूट्यूब शॉर्ट्स पर हैशटैग जेवलिन रन थ्रो चैलेंज लॉन्च किया है? नीरज चोपड़ा। इनमें से किस भारतीय राज्य में एक जिले का नाम स्वतंत्रता सेनानी उधम सिंह के नाम पर रखा गया है? उत्तराखंड। भारत सरकार द्वारा जून 2022 में शुरू किए गए स्वदेशी व्यापार विश्लेषण पोर्टल का नाम क्या है? निर्यात पोर्टल। निर्यात पोर्टल। चलिए आगे देखते हैं। जुलाई 2022 तक इनमें से कौन भारत में केवल हैदराबाद, नोएडा, मुंबई और कोलकाता में निर्मित होता है? मुद्रा के सिक्के। मुद्रा के सिक्के। गृह मंत्रालय द्वारा 2019 में स्थापित राष्ट्रीय एकता पुरस्कार किनके नाम पर रखा गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल। गृह मंत्रालय द्वारा 2019 में स्थापित राष्ट्रीय एकता पुरस्कार किसके नाम पर रखा गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल। 30 मई 2022 को किस यूरोपीय शहर के मेयर ने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए एक विशेष ट्रम को झंडी दिखाकर रवाना किया है? वोल्का शहर, पोलैंड। वोल्का शहर, पोलैंड। हाल ही में जुलाई 2022 में किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? बेन स्टोक। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं आगे। 2022 में कौन सा शहर ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक दोनों की मेजबानी करने वाला दुनिया का एकमात्र शहर बन गया? बीजिंग। भारतीय महिला हॉकी टीम ने किसकी कप्तानी में पहली बार ओलंपिक में सेमीफाइनल खेला? रानी रामपाल ने ओलंपिक में फाइनल खेला। एक ऑस्ट्रेलियाई चूहा बैबल के मेसोलिस इनमें से किस कारण से विलुप्त होने वाला पहला स्तनपायी जीव है? जलवायु परिवर्तन। इनमें से किसने ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष एकल फाइनल में जगह बनाई है? लक्ष्मण सेन ने। एक सदी से अधिक के अंतराल के बाद 2022 में सोखुबी में किस राज्य को अपना दूसरा रेलवे स्टेशन मिला है? नागालैंड को। अगस्त 2022 में हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत इनमें से किस स्थान पर राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री शुरू हुई? डाकघर। इनमें से किस उत्सव को मनाने वाले 15वें संस्करण का आयोजन मार्च 2022 में जयपुर में किया गया? तो साहित्य। जून 2022 में रिलायंस जियो इन्फोकॉम के अध्यक्ष के रूप में मुकेश अंबानी का स्थान किसने लिया? तो आकाश अंबानी ने लिया। भारत सरकार की इनमें से कौन सी योजना डिजिटल ऑन एयर और ऑनलाइन शिक्षा से जुड़े सभी प्रयासों को एकीकृत करती है? ई विद्या। किस टेनिस खिलाड़ी ने 2022 में अपना रिकॉर्ड विस्तार कर 14वां फ्रेंच ओपन खिताब जीता है? राफेल नडाल। किस संगठन ने अपने परिसर में बच्चों की तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते शुरू किया है? भारतीय रेलवे ने। दामोदर मौर्य ने किस भाषा में लिखने के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता है? कोंकणी में। दामोदर मौर्य कोंकणी। रिचर्ड किन दो टेनिस खिलाड़ियों के पिता हैं जिनकी भूमिका निभाने के लिए विल स्मिथ को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में 2022 का ऑस्कर अवार्ड मिला? सेरेना और वीनस विल्सन का। जीवन रेखा एक्सप्रेस या लाइन एक्सप्रेस नामक ट्रेन इनमें से कौन सी सुविधा प्रदान करती है? अस्पताल। जीवन रेखा एक्सप्रेस या लाइन एक्सप्रेस नामक ट्रेन इनमें से कौन सी सुविधा प्रदान करती है? लाइव अस्पताल। शिंजो आबे सबसे लंबे समय तक किस देश के प्रधानमंत्री रहे?
तो वे जापान के थे। जून 2022 में सामान्य संन्यास लेते समय इनमें से किस क्रिकेटर ने महिला एकदिवसीय क्रिकेट में सबसे अधिक रन थे? मिताली राज। 2022 के राष्ट्रीय चुनाव के लिए निर्वाचन अधिकारी पीसी मोदी इनमें से किस निकाय के महासचिव हैं? तो राज्यसभा के। राकेश झुनझुनवाला द्वारा प्रमोट की गई एयरलाइंस का नाम क्या है जिनकी पहली उड़ान अगस्त 2022 में उड़ी थी? तो आकाशा एयर। 2022 में अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने रो बनाम वेड नाम के एक फैसले को पलट दिया है जिसने किस चीज़ का अधिकार स्थापित किया था? गर्भपात का। जुलाई 2022 में इंग्लैंड के खिलाफ 5वें टेस्ट मैच के लिए पहली बार भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? तो जसप्रीत बुमराह थे। चलिए, आरिफ खान 2022 में किस खेल के आयोजन से प्रतिस्पर्धा करने वाले एकमात्र भारतीय हैं? शीतकालीन ओलंपिक। इनमें से किसने 2021 में ओलंपिक में अपने रजत पदक के बाद 2022 में राष्ट्रमंडल खेल स्वर्ण पदक जीता था? मीराबाई चानू ने। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन है 2022 में उपन्यास रेत समाधि के अनुवादित संस्करण के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय लेखिका कौन बनी है? गीतांजलि श्री बनी। समुद्र, वायु और भूमि पर साहसिक कार्य के सम्मान के लिए दिया जाने वाला भारत के राष्ट्रीय स्मारक पुरस्कार का नाम इनमें से किसके नाम पर रखा गया है? तेनाजी नोरगे। डॉक्टर मणिक शाह 2022 में किस राज्य के मुख्यमंत्री बने? त्रिपुरा के। 2022 फीफा विश्व कप के संदर्भ में अल रिहाल क्या है? ऑफिशियल फुटबॉल है। अल रिहाला क्या है? ऑफिशियल फुटबॉल है। इनमें से किसने फियरलेस गवर्नमेंट्स नामक पुस्तक लिखी है? किरण बेदी। इनमें से किसने फियरलेस गवर्नमेंट्स नामक पुस्तक लिखी है? किरण बेदी। इनमें से किस खिलाड़ी को 2022 में राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है? पीटी उषा। इनमें से कौन सी अभिनेत्री कांस फिल्म समारोह में जूरी का सदस्य रहा? दीपिका पादुकोण। इनमें से कौन सी अभिनेत्री कांस फिल्म समारोह में जूरी का सदस्य रही है? दीपिका पादुकोण। इनमें से किस खेल को 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में पहली बार शामिल किया गया? महिला क्रिकेट को। राष्ट्रमंडल खेलों में महिला क्रिकेट को शामिल किया। भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा आयोग की जाने वाली रेवती और अवशेषा इनमें से किसके नाम है? रडार। अवशेषा है रडार। जीडीपी अथवा सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश कौन सा है? अमेरिका। प्रसिद्ध कलाकार सुदर्शन पटनायक किस सामग्री से बनी अपनी कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है? रेत। ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत 2021 में भारत ने किस देश में अशांति की स्थिति से बचकर भाग रहे लोगों को सुरक्षित निकाला है? अफगानिस्तान। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पहले इनमें से किस पेशे से संबंधित थे? तो कॉमेडियन थे। भगवंत मान कॉमेडियन थे। 16 सितंबर 2022 को श्री अमित शाह ने इनमें से किस संगठन के 75वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित एक समारोह की अध्यक्षता की? दिल्ली पुलिस के। किस शहर में एक प्रयोगशाला में बंदरों में मंकी पॉक्स का पहला मामला सामने आया है? तो मंकी पॉक्स का पहला मामला सामने आया है कोपेनहेगन में। अगस्त 2022 में पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर बने पुल का उद्घाटन किस शहर
में किया गया है, हैदराबाद। अगस्त 2022 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में बने पुल का उद्घाटन किस समय पर किया है? तो अहमदाबाद। इनमें से किस नदी का नाम आईआईटी रुड़की में 2022 में स्थापित सुपर कंप्यूटर का भाग नहीं है? तो गंगा। इनमें से किस नदी का नाम आईआईटी रुड़की में 2022 में स्थापित सुपर कंप्यूटर का नाम नहीं है? आईएनएस गंगा। जुलाई 2022 में आयोजित जुलाई 2022 में इंदरमीत गिल को इनमें से किस विकास मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है? विश्व बैंक समूह। दीक्षा राडार उन दो देशों में से एक थी जिन्होंने 2020 टोक्यो ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। तो गोल्फ। 2022 में पंजाब और चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम किस व्यक्तित्व के नाम पर रखा गया है? तो शहीद भगत सिंह के नाम पर रखा गया है। सीबीआई के परीक्षा समागम पोर्टल के 2 खंडों का नाम गंगा और यमुना रखा गया। सीबीआई के परीक्षा ठीक है जाइए। सीबीआई के परीक्षा संगम पोर्टल के 2 खंडों का नाम गंगा और यमुना रखा गया है। तो इनमें से तीसरे कांड का नाम क्या है? सरस्वती कांड। चलिए दोस्तों, आज हम वीडियो को यहीं रखते, नहीं तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा और नेक्स्ट पार्ट हम इसका नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। तब तक के लिए सुरक्षित घर पे रहें, सुरक्षित रहें। राधे राधे। जय हिंद, जय भारत।